हवेली का भूत भाग 3 में आप सभी लोगों का स्वागत है। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नौकर कमरे में जाता है और मिस मारिया को बताता है आपसे कोई मिलने आया है। अपना नाम सुमन जी बता रही है। मिस मारिया उनको अंदर बुलाती है तो सबसे पहले सुमन उनका हाल पूछती है, क्या हो गया अचानक आपको? कल रात मेरे साथ बहुत ही अजीब सी घटनाएं हुई। करीब रात के 11 बज रहे होंगे कि अचानक मुझे अपने कमरों के बाहर सीढ़ियों पे किसी रोने का आवाज़ आने लगी। फिर लगा कोई मेरे कमरे का दरवाज़ा मदद के लिए खटखटा रहा है। उस रोने में बहुत दर्द था। मैं उठी देखने के लिए कि बाहर कौन है, पर जब मैंने दरवाज़ा खोला तब वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिखा। फिर जैसे ही मैंने अपने कमरों में जाने की मुड़ी, मुझे लगा किसी ने मुझे पुकारा, मुझे अकेला छोड़ के मत जाइए, मत जाइए, वो मुझे मार देगी, वो मुझे मार देगी। जैसे ही मैं पलटी, किसी की जोरदार सीढ़ियों पर से गिरने की आवाज़ आई। मैं डर गई, क्या हुआ, मेरे घर में कौन गिरा? मैं देखने के लिए नीचे उतर गई। वहाँ कोई नहीं था, बस तेज हवाओं से मेरा हॉल की खिड़कियाँ खुल गई और एक दूसरे से जोर जोर कर टकरा रही थी और पर्दे उड़ रहे थे। मैंने सबसे पहले खिड़कियाँ बंद की। मैंने खिड़की से देखा कि मेरे बगीचे में कोई तेज तेज झूला झूल रहा है जो सफ़ेद कपड़ों में है। उसके कपड़े इतने लंबे हैं, जब झूला ऊपर जाता तब भी उसके लंबा बुर्का ज़मीन में को छूता है और उसका चेहरा साफ तो नहीं दिख रहा था, पर बहुत अजीब सा सफ़ेद और आंखें लाल बत्ती चमकती रही थी। मैं बहुत डर गई और अपने कमरे की तरफ भागी। जैसे ही मैंने सीढ़ियों पे पैर रखा, खिड़की का कांच जोरदार आवाज़ से टूटा। मैंने बिना रुके ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। गिरते ही पड़ते तभी तेज हवा के साथ मुझे लगा किसी ने मेरे पैर खींचे। वो स्पर्श बहुत साफ महसूस किया मैंने और सीधे आके नीचे गिर गई। फिर मुझे सीधे सुबह की होश आया। मेरा शरीर में दर्द था और जब मैंने उठने की कोशिश की तो उठ नहीं पा रही थी। सुबह 6 बजे मेरे नौकर मोहन आता है तो उसी ने मुझे उठाया और डॉक्टर के पास ले गया। पर बार बार मेरे मन में एक ही बात आ रही है, जो लड़की मुझे मेरे कमरे के बाहर सीढ़ियों पे मिली, उसकी आवाज़ और कद काठी गौरा से काफ़ी मिलती जुलती है। गौरा से आप ये क्या कर रही हैं? गौरा, मेरी गौरा, ये कैसे हो सकता है? मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, पर आप मेरे बेटी का नाम कैसे ले सकती हैं इस सब में? कल रात मेरी बेटी मेरे घर में मेरी आंखों के सामने थी। मुझे आना ही नहीं चाहिए था यहाँ। गौरा की माँ सुमन जी खड़ी होती हैं जाने के लिए। मिस मारी, अरे आप तो इतना बुरा मान गई। कोई बात नहीं, आप अपना और गौरा का ध्यान रखिए और मेरी कोई भी ज़रूरत लगे तो मुझे फ़ोन करिएगा। सुमन जी को कुछ समय से अजीब तो लग रहा था, पर बेटी के प्रेम में माँ की आंखों में पट्टी बंध रखी थी। सुमन जी वहाँ से बिना अपनी बात कहे वापस अपने घर चले जाती हैं। घर आके वो देखती है गौरा अकेली डाइनिंग टेबल पे बैठी। दोपहर के समय था। अक्सर उस समय गौरा या तो कॉलेज में होती थी या फिर अपने कमरे में सो रही होती थी, पर आज वो सिर झुका के उसके बाल टेबल पे बिखरे हुए थे, अजीब तरह से बैठी थी। सुमन जी पहले ही डर सहमी हुई थी। उन्हें डर पे काबू करते हुए जोर से आवाज़ में गौरा से पूछा, गौरा, ए गौरा, यहाँ क्या कर रही हो तुम? जाओ अपने कमरे में जाओ। गौरा ने मुंह से अजीब सी आवाज़ निकालने लगती है, जैसे वो बहुत गुस्से में हो। धू 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 आवाज़ के स्वर बढ़ते क्रम में और गौरा जोर जोर से सिर हिलाने लगती है और जोर से। फिर उसका पूरा शरीर इतनी तेज़ी से हिलता है जैसे साथ साथ डाइनिंग टेबल और कुर्सी भी अपनी जगह से आगे जाने लगते हैं। गौरा कुर्सी से 2 फीट ऊंची उछलती है और फिर कुर्सी पे ही गिर जाती है, जैसे 3 से 4 बार होता है। फिर वो कुर्सी सहित हवा में डाइनिंग टेबल के बीचों बीच आ जाती है और कुर्सी गोल गोल हवा में 4 चक्कर लेती है। गौरा का सिर अभी भी नीचे था और उसके खुले बाल, और फिर कुर्सी धड़ाम से ऊपर से नीचे गिरता है। ये देख के सुमन जी के मुंह से चीख निकलता है, गौरा, और वो बेहोश हो जाती है।